हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, CSS3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आज सीखने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। तो गाइस, एनिमेशन एक CSS3 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, जिसके अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट के अंदर यहाँ पर एनिमेशन का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस, एग्जांपल को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनिमेशन के अंदर हम किन चीज़ों का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आती है हमारे पास की फ्रेम्स। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले, आइटरेशन काउंट, टाइमिंग फंक्शन, डायरेक्शन। तो इन सब एनिमेशन को हम यहाँ पर सीखेंगे और लास्ट में बताऊँगा कि हम इस एनिमेशन का शॉर्ट हैंड यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए इसको बनाकर देखते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक डिवीज़न ले लूँगा और इस डिवीज़न को मैं ऊपर स्टाइल दे देता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर डिवीज़न को सिलेक्ट करके इसकी कुछ एक विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स और साथ ही इसकी एक हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। अब गाइस, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 200 पिक्सल और लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ ऑटो, ताकि ये क्या हो, मेरा सेंटर में आ जाए। तो गाइस, मैंने इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लिया। तो गाइस, देख सकते हैं आप, अभी तक मेरे पास यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है। वो आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ वॉयलेट कलर में, यहाँ पर इसको दे देता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस, देखा आपने, मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब गाइस, इसके अंदर हम लगाते हैं एनिमेशन। तो गाइस, एनिमेशन के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एनिमेशन का नेम। ये CSS के हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन का नेम। तो गाइस, जो भी आपको एनिमेशन देनी है, आप उस एनिमेशन का यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नेम। तो गाइस, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये मेरी एनिमेशन ऐसी जाए कि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। तो इसका मैं यहाँ पर कुछ पे एक नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई एनिमेशन या माई एनिम रख देते हैं, ताकि आपको इस वाले एनिमेशन में और इस नाम में यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पर एनिमेशन का नाम रख दिया माई एनिम। अब गाइस, सेमीकोलन लगा के मेरे पास यहाँ पर एनिमेशन तो बन गई। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है इसका ड्यूरेशन। तो गाइस, ड्यूरेशन मैंने आपको उसमें ट्रांजिशन वाले और ट्रांसफॉर्म में बताया था कि हम ड्यूरेशन का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन मान लीजिए हमारे क्या होते हैं, सेकेंड्स। तो हम उनको कितनी देर तक हम यहाँ पर एनिमेशन को चलाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर सेकेंड्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो गाइस, मैं इसके अंदर लिखूंगा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो गाइस, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 2 सेकंड। जो भी मेरी एनिमेशन वर्क करेगी वो सिर्फ होगी 2 सेकंड के लिए। अब गाइस, मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं आया है। तो गाइस, अब इस एनिमेशन को चलाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक CSS का कीवर्ड है एट की फ्रेम्स। हमें इसको यूज़ करना ही करना है अगर हमें एनिमेशन का यहाँ पर रन कराना पड़ेगा। तो गाइज़, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब गाइज़, देखा आपने, अगर हमें एनिमेशन का यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट की फ्रेम्स। ये आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना है हमारी एनिमेशन का। तो गाइज़, एट की फ्रेम्स के बाद हमें यहाँ पर हमारी एनिमेशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारी एनिमेशन का नाम है माई एनिम। माई एनिम लिखने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर ब्रेसेस का यूज़ करना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर लगाए ब्रेसेस। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर इस एनिमेशन को रन कराना है। तो गाइस, एनिमेशन को रन हम करा सकते हैं परसेंटेज पे, और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर फ्रॉम और टू। तो गाइस, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं हम यहाँ पर फ्रॉम। तो गाइस, फ्रॉम क्या करता है, तो फ्रॉम ये करता है कि हमें कहाँ से शुरू करी है एनिमेशन। तो गाइस, एनिमेशन मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ इसके बैकग्राउंड कलर से, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पर दूंगा इसको। मुझे यहाँ पर बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना, जैसे हम CSS के प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर फ्रॉम, कि मुझे कहाँ से चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्रॉम की प्रॉपर्टी होगी वो मेरी होगी स्टार्टअप की, हमें स्टार्ट कहाँ से कराना है। अभी के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है इसका वॉयलेट, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो तो उसका बैकग्राउंड कलर हो रेड कलर का। अब इस एनिमेशन को ख़त्म कहाँ कराना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टू का, कि मेरी एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म कहाँ पर होएगी। फ्रॉम होगा वो स्टार्ट कैसे होएगा, और टू होगा कि वो वहाँ पर ख़त्म कैसे होएगी। अब जब वो ख़त्म होएगी तब मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन।
तो गाइस देखा आपने, मैंने यहाँ पर ऐड की फ्रेम से इस एनिमेशन को रन कराया, उसके बाद हमने एनिमेशन का नेम लिखा, देन हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम होता मेरा स्टार्टअप और टू होता मेरा एंड। अब गाइस चलते हैं इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने क्या हुआ, 2 सेकंड के अंदर इसने क्या करा, फ्रॉम के लिए जब ये स्टार्ट करेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर आया, देन उसने क्या करा, उसको ग्रीन कलर कर दिया। अब गाइस ये वापस से इसको रेड इसलिए कर देता है, सॉरी वायलेट इसलिए कर देता है क्योंकि हमने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर वायलेट दिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड और मैं यहाँ पर फ्रॉम भी इसको देता हूँ रेड, तो गाइस अब देखना क्या होता है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये रेड पे हुआ, ग्रीन हुआ, देन फिर से ये वापस से हमारा रेड आ गया। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से हम यहाँ पर एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सेकंड्स को बढ़ा देंगे तो मैं यहाँ पर करता हूँ 4 सेकंड, तो अब ये जो चीज़ होगी मेरी 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट होगी साइकिल। रिफ्रेश करा, धीरे धीरे कलर हुआ और ये ग्रीन तक पहुँचा, रेड से होके ये ब्लैक हुआ, देन ग्रीन। तो गाइज अगर आप 2 कलर को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो ब्लैक बनता है, रेड और ग्रीन को। तो वो गाइज इसलिए हुआ क्योंकि जब तक हम 4 सेकंड पर जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे वर्क कर रहा है। तो गाइज देखा आपने, मैं दोबारा से आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, रेड के बाद हुआ ये ग्रीन। अब गाइज ये तो हुआ हमारे पास पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसमें यूज़ करेंगे परसेंटेज का। तो परसेंटेज जो हमें लेनी है वो लेनी है हमें 0 से लेकर 100 तक। इसमें परसेंटेज लेनी है 0 से लेकर 100 तक। ये बात वही करेगा फ्रॉम से 2 तक। तो 0% पे होगा मेरा रेड कलर, और जब ये 100% पे पहुंचेगा, 100% मतलब इसके 4 सेकंड पे जब ये पहुंचेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, सेम इसने इसका वही यूज़ करा जो हमने फ्रॉम और 2 में करा था। अब गाइस इसके अंदर आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इस 0 को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30% और यहाँ पर कर देता हूँ मैं 60%। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा 0% पे हो तो वो तो हो मेरा बैकग्राउंड रेड। अब जब ये एनिमेशन मेरी 30% पे पहुँचेगी, मान लीजिए 4 सेकंड का जो 30% होगा, तब आ जाए मेरा येलो कलर। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, इसका एक्वा कलर, वो आएगा मेरा 60% पे। 4 सेकंड का जो 60% होगा तब इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा, और 100% पे हो जाए ये ग्रीन। तो गाइज इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने, येलो, एक्वा, देन ग्रीन। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, रेड, येलो, एक्वा, ग्रीन। तो गाइज 4 सेकंड के अंदर इसने परफॉर्म करा इसको। अगर मैं इसको कर देता 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में क्या करता है, ये बहुत जल्दी जल्दी मेरे को ये कलर चेंज करके देता। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने, 2 सेकंड के लिए मेरी एनिमेशन रन हुई। अब गाइस इसमें क्या है कि जब भी इस एनिमेशन को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो ये वापस से रेड कलर आ जा रहा है। तो रेड कलर का आ जाने का मतलब ये है कि हमारी एनिमेशन बंद हो गई है। तो ये इसने क्या करा, इसको सिर्फ एक ही बार चलाया। हम चाहते हैं कि इसको बार बार चलाए। तो गाइस डिले से पहले मैं आपको बताता हूँ आइट्रेशन काउंट। तो गाइस आइट्रेशन काउंट हमारा यही काम करता है कि हमें इसको कितनी देर तक चलाए रखना है। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आइट्रेशन काउंट लिखता हूँ 2 बार। मैं चाहता हूँ ये 2 बार चले मेरी। रिफ्रेश करता हूँ, एक बार येलो आया, एक्वा आया, ग्रीन आया, फिर से रेड आया, येलो, एक्वा, ग्रीन। अब गाइस ये बंद हो जाएगी। तो गाइस देखा आपने कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको कितनी बार भी रन करा सकते हैं। तो गाइस अब मैं कर देता हूँ 3। तो अब मेरा 3 बार यहाँ पर रेड कलर आना चाहिए, येलो आना चाहिए, एक्वा आना चाहिए और ग्रीन आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, 1, 2 और 3। अब गाइस इसके बाद ये रन नहीं करेगा। तो गाइस देखा आपने, हमने ये 3 तक चलाई। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ नंबर्स को डालना ही नहीं चाहता, आप चाहते हैं ये कंटिन्यू ही चलती जाए, ये रुके ही ना, तो आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इनफाइनाइट। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। अब गाइस ये रुकने नहीं वाला है, आप इसको जितना चलाएंगे, 1 बार हो चुका, अब ये 2 बार हो चुका, अब होएगा ये 3 बार और अब हो जाएगा ये 4 बार। अब गाइस ये एंडलेस है, ये इनफाइनाइट कर चुके हैं आपकी ये एनिमेशन मेरी चलती ही रहनी चाहिए। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं साथ ही इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा एनिमेशन लिखा, और इस टैग को थोड़ा मैं H1 के अंदर ले लेता हूँ ताकि काफ़ी मुझे बड़ा दिखे। मैंने इसके अंदर ले लिया एनिमेशन
H1 रिफ्रेश करा तो गाइज आपने देखा कि एनिमेशन हो रहा है। अब गाइज एनिमेशन का कलर यहाँ पर कैसे चेंज करना है, तो एनिमेशन का कलर चेंज करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, चारों साइड से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए। पैडिंग दे दी 30 पिक्सल, रिफ्रेश करा तो मेरा सेंटर में आ गया। अब थोड़ा सेंटर में आ गया तो गाइज अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा। तो जो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर रख रहा हूँ जो अभी टेक्स्ट का होता है वो होता है ब्लैक, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ कलर ना दूँ, मैं डायरेक्ट इस पर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर, क्योंकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है कलर। अब जो भी उस डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका तो कलर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहला कलर इसमें यहाँ पर रखता हूँ ग्रीन, ताकि आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाए। अब इन्हीं कलर्स को हर एक परसेंटेज में कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर ग्रीन हुआ। अब जब ग्रीन है तो मैं इसमें कर देता हूँ रेड, एक्वा है तो एक्वा में कर देता हूँ येलो, और जब एक्वा है येलो है तो उसमें कर देता हूँ एक्वा। अब चलते हैं गाइस ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने अब उसका अंदर का कलर भी यहाँ पर चेंज होने लगा, क्योंकि हमने एनिमेशन तो इस बॉक्स के ऊपर लगाई है और बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका सिर्फ हमने क्या करा, यहाँ पर कलर पास कर दिया कि भाई ये कलर मुझे हर एक सेकंड में चाहिए, जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं 30% पे, 60% पे, 100% पे। तो गाइस देखा आपने कितना सिंपल था इन सबको यूज़ करना। अब गाइस साथ ही के साथ आप इसमें और चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर छोड़ा था अभी डिले का, हमने यहाँ पर इन 4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा बट हमने छोड़ा डिले। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ डिले क्या करता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एनिमेशन डिले। तो गाइस डिले का मतलब आप जानते हैं कि हमें अगर एनिमेशन को लेट करना है थोड़ा तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ऊपर दी एनिमेशन की ड्यूरेशन 4 सेकंड की, तो अब मैं चाहता हूँ ये 2 सेकंड का डिले कर जाए। तो 2 सेकंड का डिले कर जाए इसका मतलब ये होगा जो भी हमारी एनिमेशन 4 सेकंड की होगी वो मेरी 2 सेकंड बाद चलेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, 1 2। तो गाइस देखा आपने 2 सेकंड बाद ही इसने मेरे को एनिमेशन को रन करा दिया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 सेकंड बाद ये मेरी एनिमेशन रन करेगी। रिफ्रेश करा तो गाइस देखना 5 सेकंड बाद ये चलने लग जाएगा। तो गाइस देखा आपने 5 सेकंड बाद इसने इसको रन करा दिया। मैंने यहाँ पर काउंट नहीं करा, मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो गाइस जैसे ही 5 करा देखा आपने इसकी ये एनिमेशन रन होने लग गई। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास एनिमेशन की डायरेक्शन। जैसे हमने इस आइट्रेशन काउंट के अंदर देखा था इनफाइनाइट और यहाँ पर नंबर्स भी डाले थे, वैसे ही हमारे पास आती है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़, जिसका वैल्यूज़ का नाम है रिवर्स, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, रिवर्स। तो गाइस ये आती है हमारे पास एनिमेशन की डायरेक्शन। तो इस एनिमेशन डायरेक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर करा एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन का यूज़ करा, और इस डायरेक्शन को देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम और चीज़ों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसकी पोजीशन दे देता हूँ अभी रिलेटिव, आप एब्सोल्यूट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा 0% पे हो तो मेरा टॉप से रहे 0, और जैसे ये 30% पे आए तो ये मेरा लेफ़्ट से हो जाए 30 पिक्सल, और साथ ही टॉप से ये रहे 0 ही। अब जब ये आए 60% पे तो इसका लेफ़्ट से हो जाए 0, क्योंकि लेफ़्ट हमें 30 रखना है मुझे उसमें टोटल लेफ़्ट, और अब टॉप से इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है कि बॉक्स मेरा वहीं है इस टाइम पे 0% पे क्या हुआ है, लेफ़्ट से ये बिल्कुल मार्जिन नहीं ले रहा है ना टॉप से ले रहा है। अब जब वो 30% पे आएगा तो वो लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करने लग जाएगा, लेफ़्ट से मार्जिन 30 पिक्सल का, और टॉप से वो वहीं रहेगा 0, ताकि वो क्या करे, सिर्फ स्लाइड करे ऐसे। अब नेक्स्ट पे क्या हो कि लेफ़्ट से तो 30 रहे, साथ में अब टॉप से ये नीचे आ जाए 30 पिक्सल। तो अब मुझे इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि लेफ़्ट से करना पड़ेगा 0, ताकि हम इसको वापस से इधर लेकर आएँ, और टॉप से ही रखना पड़ेगा मुझे इसको 30 पिक्सल्स। तो गाइस देखा आपने मैंने यहाँ पर पोजीशन का यूज़ करा, और मैंने अभी एनिमेशन की डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दी है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करेगा। तो वर्क करने से पहले मैं इसका है ना थोड़ा साइड छोटा कर देता हूँ, ताकि ये बॉक्स से बाहर ना चले जाए। तो मैंने इसको करा रिफ़्रेश, और एनिमेशन अभी इसने मेरी रन नहीं कराई है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव के साथ मैं यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो देता हूँ टॉप से 0 और लेफ़्ट से 0। हमें यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना ही पड़ता है। रिफ़्रेश करा तो अच्छा
सॉरी गाइस, इसमें क्या लगा हुआ है, 5 सेकंड का डिले लगा हुआ है। मैं यहाँ पर इस डिले को यहाँ पर कर देता हूँ 0, रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, उसी टाइम स्टार्ट हो गई। तो गाइस देख रहे हैं आप ये कैसे कर रहा है, पहले राइट की तरफ जाता है, फिर टॉप से नीचे आ रहा है। मैं गाइस इसको है ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आपको इसमें डिफरेंस बिल्कुल कंप्लीट पता चल जाएगा। मैं इसको 60 पिक्सल कर देता हूँ, हर एक चीज़ को यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। अभी लेफ़्ट से 60, टॉप से रखता हूँ 60 और यहाँ से टॉप से भी 60। तो गाइस अब दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ़्रेश करता हूँ। गाइस देखा, लेफ़्ट से हुआ मार्जिन, टॉप से आया, फिर ये लेफ़्ट से हुआ, टॉप से आया, फिर लेफ़्ट से 0 हो गया। अब गाइस ये 3 साइड से तो वर्क कर रहा है, तो चौथी साइड भी इसकी बना देते हैं। तो चौथी साइड जब मैं इसकी बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, परसेंटेज को इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको 80%। तो अब जब 80% पर इतना है, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लेफ़्ट से भी 0 और टॉप से भी 0। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाना है। अब रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, ये एक मोशन में मेरा वर्क करने लगा। पहले लेफ़्ट से जाता है, फिर टॉप से आता है, फिर यहाँ से क्या जाता है, राइट से इधर होता है, देन ये वापस से टॉप पे अपनी जगह पे आ जाता है। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से हम इस एनिमेशन का वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये एनिमेशन डायरेक्शन करती क्या है। तो मैं यहाँ से अभी इनफाइनाइट को यहाँ पर रोक लेता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस बता सकूँ, और एनिमेशन डिले को भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो पहली यहाँ पर वैल्यू आती है यहाँ पर रिवर्स, एनिमेशन के डायरेक्शन रिवर्स। तो मैं यहाँ पर करता हूँ रिवर्स। तो गाइस ध्यान से देखना, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस इसने क्या करा, अभी ये उल्टी चलाई है मेरी। पहले क्या हो रही थी, मैं यहाँ से इसको अभी रोक लेता हूँ। देखो गाइस, ये बिना रिवर्स के क्या कर रही है, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन पे वर्क कर रही। कि इसने यहाँ से पहले लेफ़्ट से करा, फिर टॉप से करा, फिर लेफ़्ट से 0 हुआ, फिर टॉप से 0 हुआ। अब गाइस अगर मैं इसमें यूज़ कर लूँ रिवर्स, तो रिवर्स क्या होगा, ये एनिमेशन उल्टी चलने लग जाएगी मेरी। अगर हमें कोई चीज़ एनिमेशन को उल्टी चलाना हो तो अब ये उल्टी चलने लग गई। तो गाइस देखा आपने रिवर्स का यहाँ पर क्या यूज़ है। अब मैं इसमें दिखाता हूँ ऑल्टरनेट। तो गाइस ऑल्टरनेट क्या करता है, रिफ़्रेश करता हूँ, ये अपनी सही मोशन में चली, अपनी पोजीशन पे पहुँची। तो गाइस ये क्या करा, इसने यहाँ पर रुक गई। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ये इनफाइनाइट वाला। रिफ़्रेश करा, अपनी पोजीशन पे चली, वापस आई, रुक गई, वापस गई, उल्टी आई और अपनी पोजीशन में वापस आ गई। तो गाइस देखा आपने ये अल्टरनेट कैसे वर्क कर रहा है, पहले सही जा रहा है, फिर उल्टा वापस आ रहा है। और रिवर्स में क्या था, उल्टे से चल के सीधा गया, और इसमें क्या हुआ, सीधे से चल के उल्टा गया, फिर उल्टे से चल के यहाँ पर वापस सीधा की तरफ चला गया है। तो गाइस देखा आपने ऑल्टरनेट क्या करती है, ऑल्टरनेट वे में चलती है, कि चलती जाती है, पहले आगे पीछे, फिर वहाँ से रिवर्स हो रही है, फिर ये वापस अल्टरनेट आ रही है। अब गाइस इसके अंदर हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है ऑल्टरनेट रिवर्स। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल्टरनेट रिवर्स। तो गाइस अब ये मेरा वर्क करेगा, दोनों रिवर्स से स्टार्ट होगी और ऑल्टरनेट चलती जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, रिवर्स से स्टार्ट हुई, अब क्या करा इसने, ऑल्टरनेट मेरी फिर से चला दी, रिवर्स से स्टार्ट करी, ऑल्टरनेट मेरी फिर से चला दी। तो इसमें वर्क कर रहा है दोनों, पर पहले जो वर्क कर रहा है इसमें रिवर्स कर रहा है। तो आई होप गाइस कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ का आसानी से यहाँ पर यूज़ पता चल चुका होगा। और अब हम बात करेंगे इसमें एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। तो गाइस टाइमिंग फंक्शन ये मैंने आपको ट्रांजिशन में भी बताया था कि ईज़, लीनियर, ईज़ इन, ईज़ आउट, ये सब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर करता हूँ अभी टाइमिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पर देता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो सबसे पहला आता है हमारे पास ईज़। तो ईज़ क्या करता है, स्लो से स्टार्ट होता है और बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। स्लो से स्टार्ट हुई और ये एंड करी इसने। अब ईज़ इन आउट क्या करता है, स्लो स्टार्ट लेता है और एंड में फिर से फास्ट कर देता है। गाइस देखा इसने, एकदम ईज़। अब इसके अंदर आती है हमारे पास लीनियर वैल्यू। आप यहाँ पर ईज़ इन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ईज़ आउट और ईज़ इन कर सकते हैं। तो ईज़ इन क्या करता है, स्लो लेता है और एंड में वापस से फास्ट कर देता है। और ईज़ आउट क्या करता है, स्टार्टिंग में तेज़ लेता है, फिर उसके बाद धीरे कर देता है। ये आप ट्रांजिशन वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसके अंदर जो नया सीखना है वो आपको मैं बताता हूँ, वो है लीनियर। तो गाइज लीनियर क्या करता है, लीनियर है यहाँ पर एक समान, एनिमेशन को चलाएगा एक समान, ना तो कहीं से तेज करेगा ना से कहीं से स्लो करेगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइज एकदम लीनियर, जैसी एकदम स्पीड रख रहा है ये
बिल्कुल एकदम लीनियर जा रहा है, एकदम कांस्टेंट स्पीड है इसकी, कहीं तेज कहीं कम नहीं है, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट स्पीड। तो गाइस देखा आपने लीनियर की यहाँ पर पावर। अब मैं यहाँ से इसको अगर लीनियर हटा दूँ तो तब देखना आप कैसे चलता है। तो गाइस देखा पहले तेज आया है, अब धीरे हो गया, अब एकदम धीरे हो गया। तो ये क्यों वर्क कर रहा है ऐसा? क्योंकि हमने जहाँ पर परसेंटेज डाली है जो एकदम कैलकुलेट करके नहीं डाली है, हमने डाली 30, 60, 80 और 100। तो पहली जो 0 से 30 आएगी और जो 0 से 60 आएगी वो एकदम बराबर चलेगी। बट यहाँ तो हमने कम डाली ना। अगर हम मान लेते अगर कोई 120 का होता है यहाँ पर तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते। तो अभी तो हमने यहाँ पर क्या करा, 80 डाल दिए। तो 60 के बाद 80 तो जल्दी से आ जाता है ना, और 30 के बाद 60 लेट आता है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो 30 का, और यहाँ पर आया हमारे पास सिर्फ 20 का डिफरेंस आया दोनों में। तो गाइज इसलिए वो आगे पीछे होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लीनियर का। तो लीनियर क्या कर देगा, इसको एक समान चलाएगा, चाहे वो 30 हो चाहे 40 हो। तो ये क्या करा इसने, एकदम इसको लीनियर चला के दे दिया इसने। अब लास्ट इसमें आता है एनिमेशन का फिल मोड। तो फिल मोड के अंदर आती है हमारे पास फॉरवर्ड और बोथ। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एनिमेशन फिल मोड। फिल मोड में आता फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड देख लेते पहले क्या करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर चलाता हूँ, एनिमेशन चलाई मैंने, इसने इसको क्या करी, फॉरवर्ड कर दी। फॉरवर्ड को आपको यहाँ पर इसका कोई डिफरेंस पता ही नहीं चला होगा। मैं बताता हूँ कैसे। जब अगर हमने अल्टरनेट का यूज़ करा हुआ है तो फॉरवर्ड हमें यहाँ पर जाता जल्दी नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसने एनिमेशन चलाई, फॉरवर्ड में आई, फिर से उसने जल्दी से एनिमेशन को चला दिया। अब यहाँ पर करते हैं बैकवर्ड, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। रिफ्रेश करा तो गाइस देखना आप, इन दोनों में क्या कर रहा है ये, आपको एक माइनर सा फ़र्क दिखेगा दोनों में। मैं इसको वापस से कर देता फॉरवर्ड। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें क्या करता है, फॉरवर्ड में पहले ही एनिमेशन को शुरू कर देता है, और एनिमेशन को शुरू करने के बाद ये इसका बैकग्राउंड कलर और ग्रीन कलर को यहाँ पर क्या करता है, चेंज करता है। मैं इसकी थोड़ी एनिमेशन स्पीड बढ़ा देता हूँ, सेकंड मैंने बढ़ाया इसको। तो गाइस अब इसको ध्यान से देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसने क्या करा, कलर चेंज कर दिया और साथ ही एनिमेशन चली। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ ना बैकवर्ड, तो अब ये पहले कलर को चेंज कर देगा, एनिमेशन तो बाद में चलाएगा। पहले कलर एनिमेशन का चेंज कर देता है, उसके बाद ही एनिमेशन को चलाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये लीनियर वाले को रिमूव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखना गाइस एनिमेशन बाद में चलाता ही, पहले कलर चेंज करता है। तो गाइस देखा आपने यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस आता है इसमें। जब आप इसको खुद अपने कोड में अप्लाई करेंगे तो आपको गाइस इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कि अभी इसमें कोई डिफरेंस अभी ज़्यादा मुझे माइनर सा नहीं दिख रहा है, सॉरी मेजर सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैकवर्ड का जब हम यूज़ करते हैं तो कलर को पहले कर देता है ये, और एनिमेशन को ये बाद में लेट करता है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास रहता है अब यहाँ पर एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या करता है, तो गाइस इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम एक ही के अंदर कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पर एनिमेशन। सबसे पहले आता है हमारे पास, हमें यहाँ पर इसी ऑर्डर में लिखना है जो भी चीज़ें लिखनी है। तो पहला आता है एनिमेशन का नेम, तो मैं यहाँ पर एनिमेशन का नेम दे देता हूँ माय एनिम। अब एनिमेशन की यहाँ पर आती है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर दे दी 2 सेकंड की। अब नेक्स्ट इसके अंदर आती है हमारे पास डिले। अब डिले से पहले मैं यहाँ पर कुछ आइट्रेशन काउंट दे देता हूँ। मैंने शायद इसको ऊपर लिख दिया, यहाँ पर पहले काउंट आएगा, तो मैंने यहाँ पर दिया इनफाइनाइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास एनिमेशन का डिले मैं इसको दे देता हूँ 3 सेकंड का। तो गाइस अभी इतना रखते हैं, और साथ ही मैं इसको दे देता हूँ एक ऑल्टरनेट वैल्यू। ऑल्टरनेट इसकी मैंने वैल्यू दे दी। अब ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस इसमें देखना अभी एनिमेशन डिले होएगा, देन उसके बाद इसने चलाई करी। अब गाइस ये इतना तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर दिए 2 सेकंड, आप देते हैं 4 सेकंड, तो 3 सेकंड का यहाँ पर डिले आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, 3 1 2 3, अभी क्या करेगा 4 सेकंड के अंदर इस एनिमेशन को एकदम ऑल्टरनेट, इनफाइनाइट, और अगर साथ में हम लगाते हैं इसमें लीनियर भी लगा देंगे तो एकदम ये बराबर 3 सेकंड के बाद ये चलेगा, और ये बराबर एकदम देगा, ना तो कहीं से तेज ना तो कहीं से कम। तो देखा गाइज आपने कि एनिमेशन को करना है यहाँ पर कितना ईजी है, और हम यहाँ पर अलग अलग इन फंक्शंस का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एनिमेशन को हम यहाँ पर बना सकते हैं।
सो आई होप गाइज आपको ये एनिमेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।